हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी सही होंगे और अच्छी प्रकार से आप मेहनत कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 बोर्ड वालों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। पहला चैप्टर में से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में से अवतल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कक्षा 10 वाले बोर्ड वालों के लिए। तो देखिए छात्रों, कैसे इसका हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ का संबंध क्या होता है। तो देखेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। मान लेंगे कि माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। यहां सीधी एक लाइन खींच देंगे और मध्य में यहां पर एक ध्रुव मान लेंगे इसका P, और मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है O डैश। ध्यान देंगे इधर, मुख्य अक्ष पर O डैश एक वस्तु रखी है। O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, समांतर खींच रहे हैं, इस मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींची गई है। परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराई, दर्पण से टकरा के परावर्तन हो गया और मुख्य अक्ष के फोकस F से होकर निकल जाती है। ये बिंदु हमने कौन सा मान लिया, फोकस बिंदु F मान लिया कि फोकस F से होकर निकल जाती है। इसका नाम रख दें O डैश A। दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र, यहां पे वक्रता केंद्र मान रहे हैं हम C, वक्रता केंद्र C से होकर आती है और दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद परावर्तन हो जाता है, परावर्तन के बाद पुनः अपने मार्ग को वापस लौट जाती है। छात्र देख रहे हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काट रही हैं, एक दूसरे से कहीं मिली हैं। देखिए ये बिंदु ये है, इसे आप मान लीजिएगा I डैश पर मिलती हैं और इस पर एक सीधा लंब डाल देंगे I डैश, ये वाला, इसको रख लेंगे साहब I बिंदु, थोड़ा बड़ा लिख देंगे I डैश। तो I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो लिखेंगे, देखिए छात्र, जैसे हमने ये बनाया है चित्र वैसे इसकी थ्योरी लिख देंगे। जैसे यहां देख रहे हैं आप कि माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर O डैश एक वस्तु रखी है। ये रखिए, देखिए मुख्य अक्ष पर O डैश एक वस्तु रख दी हमने। चित्र से ही थ्योरी बना रहे हैं हम, कहीं बाहर से नहीं है। O डैश से देखिए ये है O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर इस रेखा के, ये रेखा कौन सी हमारी मुख्य अक्ष है, इस पर लिखना चाहें लिख दें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये किरण जा रही है, इसके समांतर किरण है O डैश A, किरण का नाम है O डैश A। परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। देखिए साहब, O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, दर्पण से टकराई, परावर्तन हो गया और परावर्तन के बाद हमने निकाल दी फोकस F से, ये निकल गई सीधी। फिर कह रहे हैं कि ये दूसरी किरण O डैश B, उसका नाम है O डैश B, रख देंगे इसका O डैश B, जो वक्रता केंद्र C से होकर आती है। देख रहे हैं कि C से होकर आ रही है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग को वापस लौट जाती है। देख रहे हैं आप, पहले तीर का निशान हमने इधर लगाया है, अब इधर वापस कर दी, यानी पुनः अपने मार्ग को वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे पर, दोनों परावर्तित किरणें I डैश पर मिलती हैं। देख रहे हैं आप चित्र में कि ये कहां मिली है, दोनों किरणें I डैश पर मिली है छात्रों। तो I डैश पर मिलती है, I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। इतनी थ्योरी आपको चित्र से लिखनी है कि कैसे कैसे हमने इस चित्र को बनाया, और उसी प्रकार से जैसे चित्र बनाया है वैसे हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा, चित्र समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको चित्र बनाना है। तो सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मिटा देते हैं इसे।
देखिए इसका हमें प्रूफ करना है, अब इसे हम करेंगे प्रूफ, लिखेंगे यहां पर प्रूफ। तो देखिए मान लेंगे जो भी दूरी इसमें हम लेते हैं वो ध्रुव से ले जाएगी, जैसे O से लेके P तक की दूरी, क्योंकि O बिंदु पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी गई है O डैश, तो हम बताएंगे कि OP क्या है, वस्तु की दूरी है जिसे हम शो करते हैं U से। U वस्तु की दूरी को हम कैसे शो करेंगे, U से, तो इसे लिखेंगे OP। क्या लिखेंगे, OP बराबर माइनस के U। चूंकि अवतल दर्पण के लिए सूत्र हम सिद्ध कर रहे हैं और अवतल दर्पण में सभी मान हमारे माइनस के होते हैं। तो देखिए OP हो गई हमारी वस्तु की दूरी, यहां से लेंगे बेटा देखो CP क्या है, CP मैंने बताया था वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, तो इसे हम दिखा देंगे वक्रता केंद्र को या वक्रता त्रिज्या को R से शो करते हैं, तो इसको R रख दीजिएगा, माइनस का R। ये I पर क्या बना, I पर बना है वस्तु O डैश का प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को शो करते हैं B से, तो ये हो जाएगा IP बराबर हो गया माइनस के P। और देखिए यहां से FP कह लो या PF कह लो, तो PF हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, क्योंकि ये फोकस बिंदु है और फोकस को शो करते हैं हम F से, तो ये माइनस का F हो जाएगा। समझ में आ गया होंगे, हमने चित्र से मान छाटे हैं कि OP हमारा क्या है, माइनस का U है, CP हमारी वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या है, तो उसे माइनस R कहेंगे, IP हमारी प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम B से शो करेंगे, और PF हमारी फोकस दूरी है जिसे हम F से शो करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी छात्रों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज, यहां लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से, O डैश C, ध्यान से देखेंगे सभी छात्र, O डैश C, इसके साथ दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम I डैश C, त्रिभुज I डैश C में क्या दिखा रहे हैं, इसमें समरूप त्रिभुज। देखिए समरूप कसौटी मैंने पिछले आपको टॉपिक में बताई थी कि जो समरूप कसौटी होती है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनका लंब बटे लंब और आधार बटे आधार का मान अगर बराबर हो जाए तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो क्या दिखाएंगे आप, लंब बटे लंब बराबर क्या दिखा रहे हैं हम, आधार बटे आधार। तो देखेंगे दोनों त्रिभुज से, दोनों त्रिभुज में हमारा लंब क्या है, देखिए इसमें लंब है O डैश, इसका लंब है I डैश, तो लिखोगे O डैश बटे I डैश बराबर आधार क्या है इसका OC, आधार क्या बनेगा OC बटे इसका आधार क्या है छात्रों IC, इधर से IC हो जाएगा, इसका CI कह सकते हैं IC। समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी छात्र, ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज ले रहे हैं हम, इसमें थोड़ा सा डॉट डॉट कर देंगे, इस पे एक बिंदु मान लेना N, ये वाला। तो दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम ANF, तो हमने त्रिभुज ले लिया ANF, ये भी समरूप त्रिभुज ले रहे हैं हम, यहाँ पे भी समरूप है ANF, इसके समरूप है I डैश F तथा त्रिभुज I डैश F में, इसमें भी समरूप है, तो वही शर्त इसमें लगाएंगे हम। समरूप के लिए क्या शर्त है कि लंब बटे लंब, तो इसका लंब कितना हो जाएगा NA बटे इसका लंब क्या होगा I डैश बराबर इसका आधार क्या है NF, और बटे इसका आधार हो जाएगा बेटा IF। समझ में आ गया होगा कि हमने दो त्रिभुज समरूप लिए हैं ANF और I डैश F वाला, तो इसमें N हमारा लंब हो जाएगा, इसका लंब I डैश हो जाएगा, इसका आधार NF है और इसका आधार IF है। देखा होगा, समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे परंतु
ये जो एन ए दूरी है, एन ए, ये किसके बराबर है? ओ डैश के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी थ्योरी में बताया था कि ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई रेखा है ये, और मुख्य अक्ष के समांतर समांतर रेखाएं वे होती हैं जिनके बीच की दूरी बराबर हो। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। तो हम कह सकते हैं कि एन ए जो है वो ओ डैश के बराबर है। जहां एन ए है वहां ओ डैश लगा दीजिएगा। इसे मिटा देते हैं। एन ए कितना है हमारा? ओ डैश के बराबर है, और बटे आई डैश ये आ गया। बराबर किसके है ये? एन एफ बटे आई एफ के। इसे समीकरण डाल दीजिएगा 2। क्योंकि अभी हमने समीकरण 2 पढ़ी थी। समीकरण 1 क्या थी हमारी? समीकरण 1 थी, समीकरण 1 हमने अभी लिखा था यहां पर, क्या था कि ओ डैश बटे आई डैश बराबर क्या था? ओ सी बटे आई सी। ये थी समीकरण 1 हमारी। तो हम यहां देख रहे हैं इसे समीकरण 2 डाल दिया, और ये हमारी समीकरण 1 पहले से निकाल रखी है हमने। तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या जानते हैं कि समीकरण 1 से आप देख रहे हैं कि ओ डैश और आई डैश ये किसके बराबर है? ओ डैश आई डैश। ये देखें दोनों मान इसके समीकरण 1 में और 2 में देखें दोनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये मान किसके बराबर है? ओसी बटे आई सी के। इसकी जगह हम लगा सकते हैं समीकरण 1 से ओसी बटे आई सी। देख पा रहे हैं आप? सही समझ में आ रहा होगा कि ओ डैश आई डैश किसके बराबर है? ओसी बटे आई सी के। तो इसकी जगह ओसी बटे आई सी लगा देंगे। बराबर किसके चल रहा है? एन एफ बटे आई एफ के। समझ में आ गया होगा? तो सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया होगा? चलिए इसे मिटा देते हैं। परंतु एक बात लिखेंगे, परंतु या ये कह देंगे यहां पर, माना कह दे सकते हैं हम लोग, माना बिंदु ए, माना बिंदु ए, ये जो बिंदु ए है ये माना है कि ध्रुव पी के बहुत समीप है। लिखेंगे कि माना बिंदु ए ध्रुव पी के बहुत समीप है, बहुत समीप है। तब क्या दिखा रहे हैं कि जो एनएफ दूरी है, ये वाली एनएफ जो दूरी है वो लगभग पीएफ के बराबर होगी। किसके बराबर दिखा रहे हैं? पीएफ के, और वो भी लगभग, कंफर्म नहीं है, केवल लगभग मान ली गई है कि माना बिंदु ए ध्रुव पी के बहुत समीप हो, यानी कि दूरी बहुत समीप हो, तो हम कह सकते हैं कि जो एनएफ दूरी है वो लगभग पीएफ के बराबर ही होगी। तो यहां दिखा देंगे, जहां एनएफ है वहां पीएफ लगा दीजिएगा। देखिए ओसी वटे आईसी बराबर एनएफ की जगह हम लगा रहे हैं क्या? एनएफ पीएफ के बराबर है तो पीएफ लगाएंगे, और वटे आईएफ, ये चल रहा है हमारा आईएफ, तो इसे मिटा देते हैं। अब देखिए हमें चित्र से ओसी बटे आईसी का मान निकालना है। अब चूंकि ओसी कहां पर है आपकी? ये है ओसी, ये रही। अब देखिए जो भी दूरी मैंने बताई थी ध्रुव से नापनी है हमें, तो ध्रुव से पूरी दूरी देखो कितनी बनेगी? ओ से लेके पी तक, ओपी, ओपी में से अब हमारे पास में टोटल दूरी ओपी है, और ओपी में से ओसी मुझे निकालनी है, तो टोटल में से यानी कि ओपी में से अगर सीपी घटा दें तो ओपी माइनस सीपी, यानी कि टोटल में से ये जो मान बचा इधर वाला घटा दो, ये वैल्यू निकल आएगी। ओसी का मान निकल आया, वटे में आ जाइएगा आईसी। अब आईसी कहां है? आईसी ये है, लास्ट बिंदु मुझे सी पे मिला है, तो यहां से दूरी देखो ध्रुव तक की कितनी हो जाएगी? सीपी। तो सीपी में से माइनस कितना कम कर दे? अब हमें आईसी निकालना है, तो यहां से शेष इधर को बचेगी आईपी, आईपी घटा दीजिएगा, आईपी घटा देंगे। पीएफ, पीएफ तो हम पहले से जान चुके हैं, पीएफ को ऐसे रहने दो। आईएफ, आईएफ देखिएगा कितना था हमारा? आईएफ चाहिए मुझे, तो आईएफ निकालने के लिए टोटल दूरी आईपी हो गई, तो आईपी में से कितना घटा दें? आईपी में से टोटल में से ये मान निकालना है, तो एफ पी के लिए पीएफ के दो, तो पीएफ घटा दे। समझ में आ गया होगा कैसे मान छाटे हमने?
ये मान हमने पहले ही निकाल कर रख रखे थे। तो पहले मान आप देख लें क्या निकाला था हमने कि OP बराबर हमारा था माइनस का U और CP जो था वो माइनस का R था, क्योंकि वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या बताई गई थी। IP क्या थी हमारी? IP थी हमारी माइनस का B, प्रतिबिंब की दूरी थी। और PF क्या था हमारा? PF था माइनस का F, फोकस दूरी। सभी मान आप यहां पर पुट कर दें, इसमें लगा देंगे। तो देखिए OP का मान लगा रहे हैं हम माइनस का U, माइनस CP का मान माइनस का R है, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। CP का मान R लगा दें वटे CP का मान माइनस का R है, माइनस IP कितना है? माइनस का B है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का B हो जाएगा। PF कितना है? PF है माइनस का F, तो यहां से माइनस F लगा दीजिएगा। IP कितना है? IP माइनस की B है, माइनस की B लगा दें, माइनस यहाँ पे PF कितना माइनस का F है, तो माइनस और एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का F हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ले लें सभी छात्र। चलिए इसे मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। यहां से आगे चलते हैं हम। ये हमने इसमें एक संबंध पढ़ाया था, लिखोगे यहां पर संबंध से संबंध था हमारा F बराबर R/2, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये निकल के आया था कि फोकस दूरी F थी और वक्रता त्रिज्या R थी। F बराबर R/2 निकाला था हमने। यहां से R की वैल्यू निकालो बटे में एक मान के, R एकम R बराबर 2 की गुणा F से करोगे तो R बराबर 2F हो जाएगा। अब जहां जहां R है वहां पे 2F लगा दीजिएगा। देखिए यहां लगा रहे हैं, चलते हैं आगे। माइनस का U प्लस R का मान 2F है वटे R का मान माइनस का 2F लगाएंगे यहां पर, प्लस का V बराबर माइनस F वटे V का मान माइनस B है, F प्लस का F ही रहेगा। चलिए इसके शॉर्ट ले लिया होगा, इसे मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। इसे भी मिटा देते हैं क्योंकि इससे हमने चित्र से मान निकाल के रख लिए हैं पहले। आगे चलते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा, इसकी इधर और इस वाले पद की इधर। तो पहले माइनस U की गुणा माइनस B से करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और U की गुणा B से करी तो ये आ गया UB, माइनस की U से B से हो गई। अब माइनस U की F से करिएगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा, और U की गुणा F से UF हो जाएगा। U की हो गई इन दोनों पदों से। अब आप 2F की करिए इन दोनों से, तो प्लस माइनस माइनस 2FB, 2F की गुणा B से 2FB हो जाएगा, प्लस की गुणा प्लस से तो प्लस प्लस ही आएगा, और 2F की गुणा F से करोगे तो ये 2F स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस 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 F की गुणा 2F की माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2F स्क्वायर हो गया प्लस का, माइनस की गुणा प्लस से तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और F की गुणा B से करोगे FB हो जाएगा। देखिए ये 2F स्क्वायर प्लस का और ये भी 2F स्क्वायर प्लस का, दोनों बराबर में एक जैसे पद हैं, कट जाएंगे। यहां से देखिएगा, यहां से UV माइनस UF, ये 2FB का है माइनस का, अगर बराबर से इधर ले जाएं तो प्लस का हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो 2FB बराबर से इधर जाके प्लस का हो गया, इधर पहले से माइनस का क्या दे रखा है? FB दे रखा है। यहां से देखेंगे UV माइनस UF बराबर 2FB में से एक FB घट जाएगी तो एक FB बचेगा। चलिए इसे मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। UV तथा UVF से सभी पदों में भाग करने पर, देखिए भाग करके दिखाएंगे यहां पर, UV बटे UVF से भाग कर दी, माइनस UF, इसको भी भाग कर रहे हैं हम UVF से, इधर हमारा चल रहा है FB, इसको भाग करेंगे UVF से, UVF लिखेंगे UVF से।
कुछ काट देंगे, जो कट रहा होगा उसको काट दो। यू बी से यू भी कट जाएगा, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा एक बार, यहां से एफ से एफ कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा एक बार। क्या क्या बचा, यहां से देखेंगे 1/f बराबर, यहां से पहले बराबर नहीं है, माइनस है, माइनस का लिखेंगे 1/b, और बराबर क्या रह जाएगा 1/u। देखिए ये 1/b माइनस की है, इसे हम अगर उधर ले जाएं तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो इधर रह गया 1/f बराबर 1/v, और इधर जाके ये b प्लस की हो गई, इधर पहले से u दे रखा है प्लस का, तो पहले प्लस का लिखना है 1/u, और ये 1/b माइनस का है, इधर जाके हो जाएगा 1/u प्लस का 1/b, सॉरी 1/v। यही सूत्र है आपका दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। क्या है, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध है, लिख दोगे आप प्रूव्ड। सिद्ध किया या सिद्ध हुआ, जहां करके लिखना चाहें तो जहां करके लिखेंगे। एफ होती है हमारी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, और यू होता है हमारा वस्तु की दूरी, और v होती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। इसे लिखोगे आप प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना।